एक बार जोरदार तालियां भाई अवधी हरि जी के लिए हो जाएं। और निश्चित रूप से एक दो नाम उन्होंने छोड़ दिए। श्री राजेंद्र शुक्लराज जी बैठे हुए हैं, रविन्द्रनाथ तिवारी जी बैठे हुए थे, अभी बाहर गए हैं शायद छोड़ने के लिए उन्हें। और शोभा त्रिपाठी जी बैठी हुई थी, वो भी शायद कहीं बाहर चली गई हैं। जो लोग बाहर खड़े उनसे मेरा आग्रह है कि कृपया यहीं आ जाएं। और अब मैं श्री सुनील मिश्रा जी बैठे हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं यहाँ से। और अब चाहता हूं कि उन्हें बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए, जो इस कार्यक्रम के पीछे इस ताने बाने में पूरी तरह तो शामिल रहे ही हैं, और वह देश में ही नहीं विदेशों तक में उनका नाम है। अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में जाओ और कोई कवि जा कर के ये बताए कि मैं कवि हूँ, तो वो पूछता कहाँ से आए, तो कहो लखनऊ से आए, तो बोले वही लखनऊ है ना जहाँ, वहाँ से आए ना जहाँ डॉक्टर सर्वेश अस्थाना भी रहते हैं। तो ये जो उन्होंने एक अपना आकाश बनाया, निश्चित रूप से वो प्रणम्य है। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और आज इस कृत पर मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से उनको बहुत ही बोलने का इस पर अधिकार है। और संक्षिप्त में नहीं, विस्तार से इस पर चर्चा करें, इसके लिए उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर सर्वेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कभी विस्तार में बोल ही नहीं पाता हूँ, मुझे ज़्यादा लंबा बोलना, वो भी साहित्यिक, वो भी ज्ञानवर्धक, तो मेरे वश की बात नहीं है। मैं बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ अवधी हरि जी को, और ख़ास करके अंजू जी को, जो उनकी श्रीमती जी हैं। परिवार का वातावरण जब सकारात्मक होता है तभी सर्जना हो पाती है, ये मैंने महसूस किया है। ये मेरा व्यक्तिगत भी अनुभव है कि घर में अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई कलह है, कोई झगड़ा है, तो फिर सृजन संभाव्य नहीं हो पाता है। होगा तो तुकबंदियाँ हो जाएंगी, लेकिन कविता नहीं बन पाएगी। तो मुझे लगता है अवधी हरि जी, जो हरि प्रकाश श्रीवास्तव हैं, उनके घर का वातावरण बिल्कुल उसी तरह का है जैसा मेरे घर का वातावरण है, मुझे ये लगता है। और चांस की बात यह है कि मेरे घर में भी अंजू हैं और इनके यहाँ भी अंजू हैं। मेरे एक बेटा और एक बेटी है, इनके पता नहीं, इनके भी एक बेटा एक बेटी है, तो कुल मिलाकर के ये जो है, ये जानते हैं कौन बोले? ये महर्षि व्यास बोले हैं। आदरणीय अधीर जी बैठे हैं, सब बड़े लोग हैं। इस किताब के बारे में खुद अवधी हरि जी ने संपूर्ण व्याख्या दे दी है, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मुख्य वक्ता एक पद है जो पुस्तक लोकार्पण में रखा जाता है। और मैं उस पद पर हूँ, इसलिए मुझे बोलना है। आज संयोग बहुत अच्छा रहा कि शायरी में सुंदरकांड, जो पवन कुमार जो हमारे अध्यक्ष थे चले गए, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, वो अत्यंत विद्वान साहित्यकार हैं पवन कुमार। पंडित आदित्य जी इस बात के साक्षी हैं, स्वयं हरि प्रकाश जी भी साक्षी हैं। उन्होंने किताब लिखी मैं हनुमान, पवन कुमार ने, और उर्दू के शायर हैं। उनके वो मुख्य रूप से उर्दू में ही मुशायरे में जाना, उर्दू में करना, लेकिन उनकी किताब जब मैंने मैं हनुमान पढ़ी तो मुझे लगा कि ज्ञान किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। ये बिल्कुल सत्य है। अवधी हरि जी को भी जब मैं पढ़ता हूँ, चाहे वो मन वृंदावन धाम के दोहे मैंने पढ़े, चाहे शायरी में सुंदरकांड। अनवर जलालपुरी साहब के शागिर्द हैं, शिष्य हैं उनके। अनवर साहब ने जब पहली किताब देवनागरी में लिखी, मैं उसका नाम इस समय स्लिप कर गया, उसकी भूमिका मैंने लिखी थी। और उसके बाद फिर अनवर साहब से मेरा जो याराना नुमा, जो पिता पुत्र जैसा संबंध था, तो वो जब गीता का अनुवाद करने चले तो उन्होंने मुझसे परामर्श किया
कि सर्वेश बड़ा सेंसिटिव मामला है और कहीं ऐसा ना हो कुछ मैं गलत लिख दूं और उस पर बवाल हो जाए। हमने कहा नहीं अनवर चाचा, ये सनातन धर्म है, यहाँ भगवान को सखा माना जाता है। अगर आपसे कुछ भी गलती, पहली बात होगी नहीं क्योंकि आप विद्वान हैं, अगर कुछ भी होगा तो यहाँ कोई फतवा जारी नहीं करेगा, क्या बात है? कोई कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल आप निश्चित भाव से। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कह रहा हूँ। उसके बाद फिर अनवर चचा ने वो जब शायरी में गीता लिखी तो उन्होंने लगभग मेरे साथ 20-25 बार सिटिंग की और मैं उसका साक्षी रहा। अद्भुत उन्होंने लिखा। उनके चूँकि शिष्य अवधि हरि जी, उन्होंने जब इस किताब की बात की तो भाभी जी से बात की ही होगी, उसके बाद हमसे भी थोड़ी चर्चा हुई। तो जब भाभी जी से अनुमति इनको मिल गई तो इन्होंने मुझसे चर्चा की कि हाँ भाई सर्वेश जी से भी कर लीजिए। तो मैंने भी वही बात कही जो भाभी जी ने इनसे कही। हमने कहा आप खाली सुंदरकांड नहीं, पूरे रामचरितमानस के सभी कांड शायरी में तब्दील कीजिए। मेरी एक चर्चा हो रही थी हमारे शहर में, बड़े साहित्यकार मेरे आदरणीय हैं, ऐसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने कहा कि गीता का शायरी में अनुवाद दूसरी चीज़ है, लेकिन रामचरितमानस का शायरी में अनुवाद का कोई बहुत बड़ा औचित्य नहीं है। मुझे लगा ये बात सही कह रहे हैं और मैं थोड़ी देर के लिए कन्विंस हो गया लगभग। फिर मैंने घर आकर के चिंतन किया कि हो सकता है कि वो विशुद्ध संस्कृत में उसका भी हिंदी अर्थ है, उसको भी अगर किसी अन्य भाषा के प्रस्तारों से पढ़वाना होगा तो उसको भी हम देवनागरी में परिवर्तित करेंगे, उसका अनुवाद करेंगे। ठीक इसी तरह अगर रामचरितमानस को फिर पढ़ा जाए, मन लगा करके पढ़ा जाए, तो आधी चीज़ें हमारी भी समझ में नहीं आती हैं। इतने कठिन शब्द हैं या अवधि के ऐसे शब्द हैं जो आम व्यक्ति की समझ में नहीं आते। वो रामायण को सिर्फ रिचुअल के लिए, एक धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर रामायण को पढ़ता है, उसके अर्थ नहीं समझ पाता। फिर मेरा वही चिंतन, चूँकि मैं बहुत गहराई से किसी की बात को लेता हूँ, मैं स्माइल मैन ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे भीतर लहरें उठा करती हैं कि जो कंकड़ पड़ा है या जो फूल फेंका गया है उसका क्या असर मेरे वैचारिक समुद्र की तरंगों पर पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा, तो मुझे लगा कि शायरी में सुंदरकांड को तब्दील करके अवधि हरि जी ने ठीक काम किया है। ये उन लोगों तक पहुँचेगी जो अवधि की चौपाइयों का अर्थ नहीं समझ सकते, जो वहाँ के श्लोकों का अर्थ नहीं समझ सकते, जो कठिन दोहों का अर्थ नहीं समझ सकते, उसको अगर अवधि हरि लखनवी भाषा में, अवध की लखनवी ज़ुबान में, जिसको आम बोलचाल, जिसको पवन जी ने कहा कि लोक भाषा में, लोक यानी जो लोक के लोग बोल रहे हैं उस समय, उस भाषा में अगर तब्दील कर देंगे तो मेरा दावा है कि यहाँ हमारे मित्र इरशाद राही और हाशमी साहब बैठे थे, वो रामचरितमानस पढ़ेंगे उनकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब वो शायरी में सुंदरकांड पढ़ेंगे तो उनको भी पता चल जाएगा हमारे सनातन धर्म के इस ग्रंथ में क्या कहा गया है। तो मैं ये अपनी बात रखता हूँ। इसके दोहे पढ़ना, इसके शेर पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, अभी आप सबको किताब मिलेगी, आप पढ़िएगा। बड़ा काम करने के लिए बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है और ये हिम्मत अवधि हरि जी ने किया। मैं इनको जब पहली बार मिला तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, एक देशज टाइप के दिखते हैं, लगता है कि जैसे ग्राम्य परिवेश से निकले कोई एक बहुत सामान्य से व्यक्ति नज़र आते हैं। लेकिन आप जो नज़दीक जाते हैं किसी के, तो आप उसकी परतों के भीतर झांकते हैं। जैसे प्याज है, कभी कभी देखने में ऊपर से लगता है काला पड़ गया है, सफ़ेद सा दिख रहा है, गीला सा है, लेकिन जब आप उसकी एक परत हटाते हैं तो प्याज का सौंदर्य निकलना शुरू होता है। इसी तरह से जब अवधि हरि जी से मैं पहली बार मिला तो मैंने इनको बहुत हल्के में लिया था, ईमानदारी से बता रहे हैं, क्योंकि मैं तथाकथित मंच पर एक प्रसिद्ध कवि हूँ, तथाकथित मैं कह रहा हूँ, जो पैसे लेकर के कविता पढ़ता है। तो ये सब कोई चीज़ें व्यर्थ हैं। हम अपने उसमें ऐंठ में रहें कि हम बहुत बड़े कवि हैं, तो हम नहीं हैं। हम एक प्रसिद्ध व्यक्ति ज़रूर हो गए हैं थोड़ा बहुत आप सबके आशीर्वाद से,
लेकिन प्रसिद्ध परिपक्व भी हो, प्रसिद्धि में ज्ञान भी हो, वैदुष्य भी हो, ये आवश्यक नहीं होता है। तो मैं जब इनके निकट आता चला गया तो मुझे लगा कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये हरि प्रकाश के भीतर वास्तव में हरि का प्रकाश है, वास्तव में हरि का प्रकाश है। मैं बहुत अभिभूत होता चला गया। फिर मन वृंदावन धाम, छोटी सी किताब, हमारा कायस्थ कुटुंब का कार्यक्रम था कलम दवात सम्मान का, तो उसमें लाएंगे तो वहाँ पर हमने सोचा इसका विमोचन कराएंगे। फिर वहीं मैंने इंस्टेंटेनियस डिसीजन लिया कि नहीं, यहाँ पे नहीं कराएंगे, इनकी किताब उस आयोजन के पीछे दब जाएगी, इस किताब की चर्चा नहीं होगी। तो हमने कहा नहीं, उसको हम लोग एक साथ दोनों किताबों का वहीं पर लोकार्पण कराएंगे। कितना प्रबल संयोग है आज कि अध्यक्षता पवन कुमार ने की, मुख्य अतिथि ब्रजेश, ठीक, शायरी में सुंदरकांड का साक्षी जो है वो अध्यक्षता कर रहा था, और मुख्य अतिथि वृंदावन धाम का मुख्य नायक वो मुख्य अतिथि था, ठीक। जगमोहन सबको आकर्षित कर रहे हैं, है ना, सबको मोहित करने वाले वो आयोजन करा रहे हैं, और आयोजन स्थल स्वयं सूर्य ने यानी आदित्य ने मुहैया कराया। तो पूरे ब्रह्मांड के सभी देवताओं का, और अब थोड़ा मैं अपनी तारीफ कर दूं, मुख्य वक्ता सर्वेश, है ना। तो देखिए कितना अद्भुत संयोग, और अरविंद खिला हुआ है उधर किनारे। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छा है। ये दोनों किताबें आप लोग पढ़िएगा। मैंने इनकी भूमिका में जो लिखा था, मैं 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा, इसको जरूर सुन लीजिए, मैं वो पढ़ के बोलूँगा। बड़े बड़े अल्लामा पानी मांग जाएं, ये मैंने लिखा है इनकी भूमिका। डॉक्टर हरि फैजाबादी से मेरा परिचय कब और कहाँ हुआ यह तो याद नहीं, वास्तव में याद नहीं, मैं कब और कहाँ हुआ यह तो याद नहीं, पर इतना ज़रूर पता है कि उनके और मेरे बच्चों की शादी में शामिल होने भर की आत्मीयता और प्रगाढ़ता हमारे बीच पनप चुकी है। उनका हमारा एक संबंध और है, वो ये कि हम दोनों एक वंशी अर्थात चित्रवंशीय हैं। और हाँ, इन सबसे अलग हमारा एक और संबंध है, उस संबंध का नाम है मरहूम जनाब अनवर जलालपुरी। वो अनवर साहब के घोषित शागिर्द हैं, और अनवर साहब मुझे अपने छोटे भाई जैसी मोहब्बत देते थे। भाई एक रिश्ता और है हम दोनों, भाई एक रिश्ता और है हम दोनों का, वो है शायरी का रिश्ता। भगवान झूठ ना बुलवाए तो अभी एक रिश्ता और है हम दोनों का, हम दोनों अवधि हैं। अब हम आते हैं असल मुद्दे पर, जो मैं कहना चाहता हूँ। हो सकता है ये बात बहुत लोगों को बुरी लग जाए, तो पहले ही क्षमा याचना कर लेता हूँ। इस मुल्क में तमाम शायर हैं जो अपनी मूछें ऐंठते घूम रहे हैं कि वो बहुत बड़े शायर हैं। दूसरों को इसलिए बड़ा मानने को तैयार नहीं क्योंकि स्वयं मंच पर खड़े होकर तालियों के नशे के आदी हो चुके हैं। वो लफ्फाज और लहजाबाज हैं, हाथों को आसमान में नचाते हुए या ज़मीन की तरफ झुलाते हुए या नकली रोने की सूरत बनाकर मुजाहिरा करते हैं, न कि शायरी। शायरी करने वाले तो इन तात्कालिक छोटी बुलंदियों से अलग हटकर एक आसमान की तामीर में जुटे होते हैं, और जब आसमान तामीर हो जाता है तो उसमें जो अंजुम टके देखते हैं वो मुनव्वरे आला होते हैं। हरि फैजाबादी जी एक ऐसे खालिक हैं जो शायरी का आसमान तान कर उसमें इश्क मजाजी में भी इश्क हकीकी की रोशनी डालकर उसे तसव्वुफ यानी अध्यात्म, उसे तसव्वुफ में तब्दील कर देते हैं। तसव्वुफ तक पहुंचने का रास्ता अकीदा यानी आस्था होता है। आप जिस पर अपनी अकीदत ले आइए, उसी से आपके लिए आध्यात्म के रास्ते खुलते चले जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में राम आस्था का नाम और प्रतीक दोनों हैं। उनको हम भगवान मानते और पूजते भी हैं। राम कथा को हम इस जगत में जीने के तरीके की कहानी मानते हैं। जो राम जैसा जीवन जीना चाहता है वो मानव जीवन के सभी आयाम जी लेता है। वो पिता का आज्ञाकारी होता है, उसे मातृभक्त होना होता है, वो भाइयों को प्रेम देता है, वो त्याग की मूर्ति बन राजपाट छोड़ता है, वो तपस्वी बनकर रहता है,
जो वर्ण व्यवस्था की बुराइयों को हटाता है और शबरी के जूठे बेर खाता है। वो पशु पक्षियों को भी मानव के समान महत्वपूर्ण मानता है। वो पत्नी के वियोग में रोता है। वो पत्नी का हरण करने वाले का वध करता है और बुराई को नष्ट करने के लिए संपूर्ण समाज के सभी वर्गों को एक करता है। राजधर्म निभाने के लिए पत्नी का त्याग करता है और फिर उसके वियोग में जल समाधि ले लेता है। ये सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब आगे जो कहूँगा वो सीधे सीधे हरि फैजाबादी जी से जुड़ा है। राम के जीवन चरित्र को तमाम कवियों ने लिखा, जिसमें वाल्मीकि, कंब, कृतिवास, तुलसीदास प्रमुख हैं। इन चारों के लिखे रामचरित्र को अन्य तमाम ढंग से लिखा गया, लेकिन शायरी में रामचरितमानस का एक प्रमुख अंश लिखना हरि फैजाबादी जैसे समर्पित और आला तरीन शायर के ही वश का था। सुंदरकांड सर्वाधिक लोकप्रिय अंश है रामचरितमानस का। हर सनातनी के घर इसका पारायण होता है। सुंदरकांड का ही पाठ क्यों होता है, अन्य किसी कांड का क्यों नहीं? उसकी वजह है कि सुंदरकांड में ही बुराई को समूल नष्ट करने और उसके केंद्र को ही समाप्त करने का सूत्रपात हुआ था। हनुमान बजा दो इतना मैं बिटिया की तरह राम कथा थोड़ी सुना रहा। हनुमान जी का समुद्र लांघना, सुरसा जैसी नाग राक्षसी का हृदय परिवर्तन कराना और फिर उसके बाद रावण को ये एहसास कराना कि बुराई का अंत अवश्यंभावी है। हरि फैजाबादी जी ने शायरी में सुंदरकांड को लिखा है। अद्भुत, वाह! मैं हतप्रभ था पढ़ते समय इनकी काफिया बंदी का। ऐसे ऐसे काफिये यानी तुकांत शब्द लाए हैं कि बड़े बड़े अल्लामा पानी मांग जाएं। मेरी आदत और सिद्धांत भी है कि किसी भी पुस्तक के बारे में चर्चा करने में मैं कभी पुस्तक की पंक्तियां नहीं लिखता। इसकी वजह स्पष्ट है कि जब हम ही पंक्तियां लिख देंगे तो कोई किताब क्यों पढ़ेगा। ऐसे में जब यहाँ पंक्ति नहीं मिलेगी तो पुस्तक भी पढ़ेगा। उन अद्भुत तुकांतों का अन्वेषण करने के लिए पूरी किताब का रसास्वादन भी करेगा। शायरी में सुंदरकांड इस जमाने में अलग पहचान वाली पुस्तक ज़रूर बनेगी, ये विश्वास है। साथ में यह भी यकीन है कि गैर मज़ाहिब के लोग भी शायरी के माध्यम से इस पुस्तक को पढ़कर सनातन धर्म के जीवन दर्शन और कण कण में ईश्वर की अवधारणा को समझ सकेंगे। इस किताब को अद्योपांत अवश्य पढ़िएगा। जय सिया राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद। निश्चित रूप से इसी बहाने आप लोगों तक पूरी जो भूमिका थी लगभग पहुंच गई आप लोगों के पास और बहुत ही सारगर्भित लिखा। एक बार चाहता हूं कि जोरदार तालियों से डॉक्टर सर्वेश सिद्धार्थ को स्वागत करें। और एक बात मैं और आप लोगों के समक्ष आज खुलासा करना चाहता हूं। पता नहीं भाई अवधि हरि जी चाहते हैं थे कि कहना कि नहीं कहना, लेकिन मेरा मन हो रहा है कि आज इस बात को कहूं। आप लोग जानते हैं कि कायस्थ परिवार में होना तो पीना पिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो चलता ही है। लेकिन एक दिन रात में करीब 11 बजा होगा, अवधि हरि जी का मेरे पास फ़ोन आया और कहा कि मेरी पत्नी कह रही हैं कि तुम राम का काज कर रहे हो, ये इस तरीके से लिख रहे हो और उसके बाद भी तुम ये सब पीने की बात करते हो, मेरी समझ से उचित नहीं है। तो ये कन्फ्यूज हो गए। कहा क्या करूं? कहा प्रमोद जी से पूछते हैं। तो ना ये कहा तलाक दे दो। नहीं, ये तो मैं कतई नहीं कह सकता। और निश्चित रूप से किसी कायस्थ से अगर ये कहा जाए कि आप पीना छोड़ दो तो जीना छोड़ सकता, लेकिन पीना नहीं छोड़ सकता है। लेकिन अवधि हरि जी ने यह भी करके दिखाया। मैंने कहा कम से कम तब तक का संकल्प जरूर लीजिए जब तक इनकी रचना हो। तो इसलिए भाई वो निश्चित रूप से प्रणम्य है। ये भी इसलिए किया तुमने जिससे जल्दी लिख डाले। चलिए लेके आया और घर से भाई बड़ा सहयोग है निश्चित रूप से भाई अवधि हरि जी को। और अब समय है जब हम इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जो इस श्री रामलीला समिति ऐशबाग के महासचिव भी हैं और साहित्यकारों को बड़ा पोषण देते हैं। आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, ये जो तुलसी शोध संस्थान जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, अगर ये गोष्ठी जिस दिन यहाँ पर होती है तुलसी शोध संस्थान की, अगर उस दिन कोई कार्यक्रम किया जाता है, चाहे वो लोकार्पण ही क्यों न हो, तो ये मुफ्त निःशुल्क को प्रदान किया जाता है। तो निश्चित रूप से ये उनका प्रयास प्रणम्य है
और ये जो सभी साहित्यकारों के लिए भी बड़ी अच्छी बात भी है। मैं 2 पंक्तियों के माध्यम से उन्हें सादर आज उद्बोधन के लिए इस माइक पर आमंत्रित करता हूँ कि जिनसे पोषित हो रहे कवि लेखक साहित्य, जिनसे पोषित हो रहे कवि लेखक साहित्य, देंगे निज व्याख्यान अब कृति पर श्री आदित्य। आज के इस लोकार्पण समारोह में अतिथिगण जा चुके हैं, लेकिन मैं उनकी उपस्थिति अपने मान लेता हूँ। मंच पर आसीन आदरणीय डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी, हमारी चेतना साहित्य परिषद के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय शशि कपूर जी, अरविंद झा जी, मैं भी चेतना साहित्य परिषद का एक विद्यार्थी रहा हूँ, वहीं से बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ है। शायद इसी कारण मैं आज इस संस्था में काम देख रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे पुरानी अगर कोई गोष्ठी होती है चेतना साहित्य परिषद की, वही संस्था है। बहुत से साहित्यकारों को जन्म दिया, वहीं से प्रेरित होकर के हमने बहुत सारे काम यहाँ किए भी। आज तो दिन है हमारे इस जो रचना, ये अद्भुत रचना आई, इसके जन्म स्थली भी यही प्रांगण है। जहाँ तक मुझे याद है, मेरी एक वार्ता में आदरणीय हरिप्रकाश श्रीवास्तव जी, अवधि हरि की जो उपाधि है वो मैंने इसी मंच से विनय की थी कि अब वो अयोध्या हो गया है तो अब फैजाबाद को विदा करिए, और अवध में रहते हैं तो अवधि हरि। उन्होंने सहर्ष इस बात को स्वीकार किया और ये नाम डॉक्टर सर्वेश अस्थाना जी ने दिया। मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ। यह हम यहाँ पर किसी भी साहित्यकार को, किसी भी अतिथि को जो जिसको बुलाते हैं, क्योंकि ये भगवान राम की धरती है और तुलसी बाबा की कर्म स्थली है, तो मैं तुलसी कृत रामायण भेंट करता हूँ। इसको जब लिखने का ख्याल हरि जी के मन में आया तो एक रामचरितमानस यहाँ भेंट की गई थी, तो जो आपकी आदरणीय श्रीमती जी हैं वो अपनी पूजा स्थल पर रखे हुए थी, तो इन्होंने जब मांगा तो उन्होंने कहा कि नहीं दूसरी, तो खैर वही रामचरितमानस इनके इस लेखन में काम आई। अभी जैसा सर्वेश जी ने कहा कि इसको और आगे पूरा लिखना चाहिए, तुलसीदास जी ने भी सबसे पहले सुंदर कांड लिखा था, उसके बाद भी ये सब सारे कांड लिखे गए, तो कभी कुछ लिखता नहीं है। वो अंतरात्मा में जिस तरह हमारी गौ माता हैं, सब कुछ तमाम वनस्पतियां, तमाम घास सब पचा लेती हैं, तब अमृत देती हैं मुझको सुबह। इसी तरह एक साहित्यकार होता है, जब पूरे उन विषयों को जिस पर उसको लिखना होता है, माँ का चरित्र लिखता है तो माँ बनता है, पिता का चरित्र लिखता है तो पिता। अगर किसी ईश्वर और आराध्य पर लिखना होता है तो उस आराध्य को अपनी आत्मा में जब तक समाहित नहीं कर लेता तब तक एक पंक्ति नहीं निकलती। तो मुझे पूरा उसका मैं आभास कर सकता हूँ कि हरि जी ने किस तरह से इस पूरे सुंदरकांड को, रामायण को अपने अंदर समाहित किया होगा, तब जाकर के शायरी में उसको लिखा गया। अनवर जलालपुरी जी के शिष्य हैं तो उनसे प्रेरित भी लगते हैं। मुझे इस अवसर पर दारा शिकोह जी का वो अनुवाद सारे याद आ रहे हैं कि जिन्होंने वेदों को, उपनिषदों को, हालांकि इसी कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। आज उसी तरह के कामों पर चर्चा की गई कि भाषा एक हमारे बातचीत का एक माध्यम है, हम एक दूसरे को समझ सके, उसमें भाषा हमारी सहायक होती है। भाषा कौन सी है ये महत्वपूर्ण नहीं है, जो हर व्यक्ति को आपस में जोड़ दे। उर्दू, बहुत सारे लोग उर्दू हैं, हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी हैं, हम गंगा जमुनी सभ्यता का हमारा देश है और लखनऊ है। उनके हाथ में जब ये कृति जाएगी
तब वो बहुत सारे शब्द ऐसे हैं कि जो सरलता से उनके भावों को पहचान सकेंगे। किसी भी धर्म की कोई धार्मिक पुस्तक हो, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, ताकि ईश्वर एक है और वही अलग अलग रूपों में हमारे बीच में है, तो उस तक पहुंचने का साधन किसी भी माध्यम से बने। ये हमारे हरिप्रकाश हरि जी ने फिर अपने अपने राम पर बहुत सारे लोगों ने लिखा, सब कुछ अलग अलग तरह का मिलता है। तो राम के हमारा पूरा जीवन जो है वो है भी इसी तरह का। हम अवध में रहते हैं, तो हमारे यहाँ राम राजा थे, तो हमारे यहाँ जितने मंदिर मिलेंगे तो राजा रामचंद्र जी की जय भी हम बोलते हैं। यही थोड़ा सा और आगे बढ़े, चित्रकूट गए, मध्य प्रदेश गए तो वहाँ वनवासी थे, वहाँ के आपको जितने मंदिर मिलेंगे सब वनवासी राम के मिलेंगे। इसी तरह नासिक में जब सीताहरण हुआ, उन्होंने दंड धारण किया। दक्षिण भारत जाओ तो कोदंड राम मिलेंगे, शबरी आश्रम जाओ, इस तरह विजयी राम आपके श्रीलंका में मिलेंगे। हम अगर मिथिला की धरती पर जाएंगे तो वहाँ दूल्हा राम मिलेंगे। हाँ, तो राम अपने जिस तरह से बदलते रहते हैं, उसी तरह से सुंदरकांड को उसका भावों को संजो करके और उसको एक शायरी में एक स्वरूप देना ही बड़ा काम था और उन्होंने किया। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ उनको। मन वृंदावन धाम, हमारी भी बहुत समय पहले आपसे, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उनकी शायद दूसरी या तीसरी कृत के यहाँ लोकार्पित हो रही है, और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे इस रामलीला के तुलसी सभागार को चयनित किया, और इसमें सर्वेश जी का पूरा योगदान है। बहुत कुछ बोला जा चुका है किताब पर, वो तो मैं नहीं कहूँ, और मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आपके मन में जो कुछ हो वो निर्बाध रूप से उसका प्रकटीकरण करते रहना चाहिए जिस भाव में। और मैं इनके पूरे परिवार को बहुत साधुवाद देना चाहूँगा कि जिन्होंने इनके इस प्रसव काल में, जब कविता का प्रसव काल होता है तो कभी अपने में नहीं होता, वो उसी में दिन रात डूबा रहता है। जब अंतिम पंक्ति जब होती है कविता की, तब उसको जो प्रसन्नता मिलती है तो वो पुत्र जन्म के समान प्रसन्नता होती है। उसका भी आनंद आपने भोगा होगा। और पूरा परिवार जिस तरह सहयोग एक साहित्यकार का करता है, वो परिवार भी उतना ही प्रणम्य है जितना वो लेखक प्रणम्य होता है, क्योंकि वो पूरा उस तरह का सहयोग प्रदान करता है, तब जाके किसी बड़ी चीज़ की रचना हो पाती है। अंत में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि प्रियकंठ में मातु का वास रहे, जन जागृत ज्योत जगाते रहो, रसना रसधार बहाती रहे, और कृतियों का लोकार्पण कराते रहो, करते रहो मार्ग प्रशस्त सदा, और आयाम अनेकन पाते रहो, सतकोट आयाम सुनिश्चित कर सदियों सम्मान कमाते रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विशिष्ट अतिथि जी का आशीष प्राप्त हुआ भाई अवधि हरि जी को। और ये सच है कि आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो शब्दकोश निकाले, फिर कविता का अर्थ निकाले, फिर उसके बाद आनंदित हो। वो चाहता है कि सीधे बिल्कुल होम्योपैथिक दवाई नहीं, एलोपैथिक, तुरंत कामनी फ्लेम खाओ, तुरंत सिर दर्द गायब। तो इस तरीके के, और नहीं, दरअसल हिंदी भी बहुत कठिन है। जिसको हिंदी लोग कहते हैं हिंदी की बहुत सरल है, लोगों के दिमाग में है, वो भी बहुत कठिन है। जैसे एक बार एक हिंदी के बहुत ही मतलब विद्वान प्रोफेसर थे, वो हिंदी में ही बात करते थे। एक बार साइकिल उनकी जो है, वो साइकिल में कुछ हवा कम हो गई, तो वो पहुँचे वहाँ साइकिल वाले के यहाँ, मिस्त्री के यहाँ, और उससे कहा कि हे द्विचक्रगामिनी सुधारक महोदय, मेरे द्विचक्रगामिनी के अग्रिम चक्र में किंचित पवन न्यून हो गया है, कृपया अपने पवन ठूसक यंत्र से किंचित वायु प्रविष्ट कराने की कृपा करें। अब वो थोड़ी देर तक उसको देखता रहा और कहा कि बाबूजी अच्छे खासे तो दिखते हैं, मुझ जैसे गरीब आदमी से भीख मांगते आपको शर्म नहीं आता? तो जहाँ पर ऐसा समय हो, जहाँ हिंदी की ये दुर्दशा हो, वहाँ सरलीकरण तो बहुत जरूरी है। इसलिए भाई अवधि हरि जी को मैं भी अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। और समय है जब अब अध्यक्ष जी हमारे आए। निश्चित रूप से चेतना साहित्य परिषद
जो कि जैसा भाई अरविंद झा जी ने बताया कि 3 लोगों ने मिल करके इसे जो है बनाया था इसको, जिसमें से डॉक्टर शिवभोजन कमलेश जी हैं, बाकी सभी लोग स्मृत शेष हैं। और चेतना साहित्य परिषद को मैंने सदैव ये माना है, क्योंकि मैंने भी यहीं आकर के कविता, असली कविता क्या होती मैंने यहीं आकर के सीखी है, क्या चीज़ होती है। मैंने हमेशा चेतना साहित्य परिषद को ये माना है कि जिसमें आदरणीय जगमोहन नाथ कपूर सरस जैसे, श्री भोलानाथ अधीर जैसे, डॉक्टर मृदुल शर्मा, डॉक्टर शिवभोजन कमलेश जैसे, ये चेतना साहित्य परिषद एक मंदिर है, ये उसके देवता हैं और मैं अपने को सिर्फ पुजारी मानता हूँ उसका। और उसके अध्यक्ष जी श्री जगमोहन नाथ कपूर सरस जी निश्चित रूप से हंसते मुस्कुराते रहते हैं, और जब वो हंसते मुस्कुराते हैं तो ये पता नहीं चलता कि कितने वर्ष के हैं वो, और उनसे बड़ी प्रेरणा भी मुझे मिलती है और बड़ा सम्मान है। और शायद यही कारण है कि किसी व्यक्ति को ऐसे ही सम्मान नहीं मिल जाता। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है, छिपा उस वेदना में भी अमर वरदान होता है, सृजन में चोट खाता है जो छेनी वह हथौड़ों की, वही पत्थर कभी मंदिर में जा भगवान होता है। श्री जगमोहन नाथ कपूर सरस जी से आग्रह करता हूँ कि आएँ और कृतिकार को अपना आशीष प्रदान करें, जो वो कहना चाहें, जो भी कहना चाहें। सादर आमंत्रण। देखिए, ये चेतना साहित्य परिषद परिवार का सौभाग्य है कि निरंतर कुछ न कुछ सृजन होता जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले एक लोकार्पण समारोह हुआ था, जिसमें हमारे महामंत्री प्रमोद जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ और दूसरे वो प्रोफेसर विशंभर शुक्ल जी की पुस्तक का लोकार्पण हुआ, और आज 2 पुस्तकों का लोकार्पण आप सबके सामने हुआ। आपने उसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में ही नहीं जाना, बल्कि ये भी समझा कि इसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत सही बात है कि आप रामचरितमानस का पारायण करते रहिए, और अगर उसको समझिए नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। वैसे गीता प्रेस गोरखपुर ने बड़ा काम किया है, उसकी हिंदी व्याख्या के साथ साथ जो चौपाइयाँ दी हैं, लेकिन इतना समय कोई लगाता नहीं है। आपने देखा होगा कि वो अखंड रामायण पाठ होता है तो उसमें न तो पढ़ने वाला को समझता है और न सुनने वाला को समझता है, और जब लड़के परीक्षा देने वाले होते हैं तो उनका नुकसान और होता है, आवाज़ आती है, उससे कोई लाभ नहीं होता। इन्होंने सुंदरकांड लिखा, बहुत सरल शब्दों में लिखा। ये फैजाबादी जी की, अवधि हरि जी की ये बड़ी विशेषता है कि बड़े सरल शब्दों में बहुत बड़ी बात एक दोहे के माध्यम से कहने की क्षमता अगर हमने किसी में देखी तो वो हरि फैजाबादी हरि जी। इनका नाम अभी बदला है, अब हम अपने को कैसे बदले इस उम्र में। लेकिन इनको चेतना परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आगे क्या क्या कांड ये करेंगे इसका मैं अनुमान नहीं लगा पाता हूँ। लेकिन सुंदरकांड से जब तुलसी बाबा ने प्रारंभ किया तो उनका शिष्य अवधि हरि जो तुलसी शोक संस्थान में पुस्तक का लोकार्पण करवा रहा था, वो कैसे नहीं करता। इनको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस केवल 2 मिनट आप लोग और बैठे रहें, और आप लोगों को सूचना ये है आप लोगों के लिए कि जलपान की व्यवस्था है और आप लोग उसको करके ही जाएंगे। और पुस्तकें अशोक शुक्ल अंजान जी वितरित कर दें, पुस्तकों को लेकर के आप जाएंगे।
और अब मैं सीधे सीधे धन्यवाद ज्ञापन के लिए भाई अरविंद झा जी को आमंत्रित करता हूं कि आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करें, आभार ज्ञापित करें। भाई अरविंद। तो जैसा कि मुझे मंच से आदेश मिला धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए, जो लोग उगा तो हालांकि कोई नहीं होगा, एक बार जोरदार तालियां आदरणीय अवधि हरि जी के लिए। और जो देर तक तालियां बज रही हैं ये आपके लिए थी। मैं सभी का पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं। सभी हमारे यहाँ आदरणीय हैं और कुछ तो हमारे फादरणीय हैं। हाँ भाई, बहुत ज्यादा उम्र है और मैं आप सबका नाम लेता हूं, उन सबका नाम ले रहा हूं जिनको अपना नाम पता है। इसीलिए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि निर्देश मिला है मंच से कि सूक्ष्म जलपान ग्रह जो आपके पीछे है, इधर एक गलियारे से निकलेंगे, उसके बाद पुस्तक का वितरण किया जाएगा। आप सबसे निवेदन है कि सूक्ष्म जलपान ग्रहण करने की कृपा करें। ये इसी परिसर से निकल के, परिसर से जैसे ही निकलेंगे परिसर के सामने ही है, तो ये निवेदन आप मेरा स्वीकार कर लें। और जलपान कर ले अवश्य। बड़ा परिश्रम किया है आदरणीय हरि जी ने, और उसके बाद पुस्तक अवश्य लेके यहाँ से जाए, उसको पढ़ें, उसका मनन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सबका।